नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति धीरे धीरे एक उस जगह जाकर सिमटती नजर आती है जहां जनता अब विश्लेषण करने लगी है कि राजनीतिक दल किस तरह के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भेज रहे हैं। हम बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में भले मोहम्मद अली अशरफ फातमी शामिल ना हुए हों, लेकिन ये औपचारिकताएं बस मात्र की है। यानी कि कहें तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी जदयू के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया था। इसके बाद यानी कि अगर कहें तो इससे पहले ही मोहम्मद अली अशरफ फातमी की बात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हो गई थी। ये सभी जानते थे कि लालू प्रसाद यादव अगर सक्रिय राजनीति में आएंगे तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी को अवश्य याद करेंगे, और इसी का फायदा मोहम्मद अली अशरफ फातमी को मिला। मोहम्मद अली अशरफ फातमी को कहें तो मंगलवार को हरी झंडी मिल गई कि जाइए और अब अपने क्षेत्र में जाकर काम प्रारंभ कीजिए, क्योंकि मधुबनी लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि आखिर डॉक्टर शकील अहमद जो पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। वो दूर दूर तक चुनाव लड़ने की उनकी जो आशंका है वो नहीं है। तो अब मोहम्मद अली अशरफ फातमी का मधुबनी क्लियर हो गया। लेकिन अब जरा तार्किक बात समझिए, क्या मोहम्मद अली अशरफ फातमी के लिए मधुबनी का राह आसान होगा? ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी अभी जुड़े हैं। क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी अगर कहें तो कुछ दिन पहले तक राष्ट्रीय जनता दल से नाराज थे और जदयू के खेमे में थे। हालांकि उन्होंने जो प्रारंभ में कुछ बोले थे उसके बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि जदयू में वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में तब आए जब उन्हें राज्यसभा की सीटें नहीं दी गई, या फिर कहें तो राज्यसभा की सीट से पहले ही जो चर्चा चल रही थी उसमें दरभंगा लोकसभा उन्हें नहीं मिल रहा था। गौर कीजिए कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी पहले दरभंगा लोकसभा सीट के लिए लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही कीर्ति झा आजाद भी कर रहे थे और संजय झा भी कर रहे थे। लेकिन संजय झा के नाम प्रबल इसलिए आ रहा था कि लोग समझते थे कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का जब गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार अगर कोई सीट मांगेंगे तो वो संजय झा के लिए मांगेंगे, वो दरभंगा मांगेंगे। तो उस समय यह कयास लगाए जा रहे थे कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी पाला बदल सकते हैं। हालांकि संजय झा को राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले ही फातमी तैयार थे कि आखिर कौन सा निर्णय लेना पड़ेगा। वो राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में थे और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर रणनीति तय की थी, क्योंकि दरभंगा का पेच फंसा हुआ है अभी भी, लेकिन मधुबनी का पूरी तरह क्लियर है। वहां और कोई नहीं है, वहां सिर्फ अगर कहें तो कांग्रेस भी अब पीछे हट गई है। तो वहां राष्ट्रीय जनता दल पहले भी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी चुनाव लड़ रही है। तो अब मधुबनी के साथ सीट क्लियर था, इसीलिए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे मधुबनी से, और अब उनका तय हो गया है मधुबनी सीट और वो चुनाव लड़ने की तैयारी प्रारंभ कर दी। यानी हम बता दें कि उन्होंने फोन से ही मधुबनी के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के संपर्क में हैं और उनसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस के वरीय नेताओं के संपर्क में हैं, डॉक्टर शकील अहमद के संपर्क में हैं, क्योंकि जानते हैं कि वहां भी उनका एक खेमा है जो कि विरोध न कर दे। इसके अलावा बता दें कि मुकेश सहनी भी अब राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं, तो मुकेश सहनी की पार्टी के भी लोगों से संपर्क में है, कम्युनिस्ट के लोगों के संपर्क में है। उन्होंने पटना जब तक उन्हें टिकट की बात नहीं हो पाई थी उस समय वो थोड़ा पटना में इंतजार कर रहे थे कि जब तक हरी झंडी ना मिल जाए तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर हरी झंडी उन्हें जब मिल गई तब उन्होंने जदयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें कहा गया कि मधुबनी की तैयारी कीजिए, और मधुबनी के नेताओं के वो संपर्क में आ गए हैं। तो ये बात अब तय हो गई है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल है कि दरभंगा का कौन होगा उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल में। इस बात को लेकर के अभी भी मंथन जारी है। क्या ललित यादव होंगे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार? अगर सूत्रों के बता दें तो ललित यादव का भी नाम आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब राष्ट्रीय जनता दल में मुकेश सहनी के शामिल हो जाने के बाद मुकेश सहनी की दावेदारी बढ़ गई है, और मुकेश सहनी का कहना है कि उन्हें मुजफ्फरपुर और दरभंगा सीट दोनों चाहिए। देखिए, आगे हम इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहला विश्लेषण, आखिर मोहम्मद अली अशरफ फातमी दरभंगा छोड़ मधुबनी से चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे थे।
जबकि अशोक यादव जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सबसे अधिक वोट 4.5 लाख से भी अधिक वोटों से उन्होंने चुनाव जीती थी। फिर इस तरह का निर्णय मोहम्मद अली असरफ फातमी ने क्यों लिया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। फिलहाल ये बता दें कि मोहम्मद अली असरफ फातमी का लगभग ये तय हो गया, हरी झंडी मिल गई है और वो क्षेत्र में घूमने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मधुबनी के तमाम नेताओं के संपर्क साधा है और उन्होंने कहा है कि आप उनकी मदद कीजिए। यहाँ तक कि वो बड़े नेता, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं सभी के संपर्क में है, ललित यादव के भी संपर्क में है। अब वो चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े, उससे पहले सभी नेताओं के साथ वार्ता करे, उसके बाद वो मधुबनी आगमन करेंगे और मधुबनी में अपने क्षेत्र में काम करेंगे, क्योंकि राजद सुप्रीमो ने उन्हें हरी झंडी दे दी है कि आप जाइए, तैयारी कीजिए। लेकिन मधुबनी सीट राजद के खाते में आनी चाहिए, ये हिदायत मिल गई है मोहम्मद अली असरफ फातमी को। अब मोहम्मद अली असरफ फातमी को सोचना है कि किस तरह बुद्धि, विवेक और मेहनत, लगन के साथ रणनीति तय करते हुए चुनाव जीत पाते हैं अशोक यादव के खिलाफ या नहीं। जो बड़ी अपेक्षा के साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें हरी झंडी दी है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, हमारा अपडेट आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।